हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स की प्रश्नावली 7.4 है ना, निर्देशांक ज्यामिति। वैसे देखो ये ऑप्शनल लिखा हुआ है इसमें, है ना, ऐच्छिक, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इन क्वेश्चंस को भी करें, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको करने में। पहला प्रश्न है, डिटरमाइन द रेशो, वो अनुपात ज्ञात करना है हमको, इन विच, जिसमें कि द लाइन, अब ये एक रेखा का समीकरण दे रखा है हमको, 2x + y - 4 = 0, ठीक है ना। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड को ये वाली जो रेखा है वो क्या करती है, डिवाइड करती है। जॉइनिंग द पॉइंट्स, और वो लाइन सेगमेंट किससे बना हुआ है, इन दो बिंदुओं को जोड़ने से बना हुआ है ना। तो ऐसे समझो, देखो ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, ये वाला हो गया 2 - 2 और ये वाला हो गया 3 7, है ना, 2, -2, और ये बिंदु हो गया 3 और 7, है ना। इसको मैंने A नाम दे दिया और इसको मैंने B नाम दे दिया, ठीक है। अब ये एक रेखाखंड हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब एक दूसरी रेखा है जिसका ये हमको समीकरण दे रखा है, 2x + y - 4 = 0। ये जो रेखा है इस समीकरण द्वारा जो निरूपित है वो इस रेखाखंड को काटती है, ऐसे काटा इसने, है ना, जैसे ऐसे समझ लो आप, ये इस तरह से ये काटी इसने। तो अब ये कह रहा है कि ये जो रेखा है ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, यानी ये अनुपात ये, यानी ये दूरी और इस दूरी का अनुपात क्या है, माना ये बिंदु मैंने मान लिया C, तो AC और CB ये अनुपात पूछ रहा है। और ये रेखा का, इस रेखा का क्या दे रखा है हमको, समीकरण दे रखा है, 2x + y - 4 = 0, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो इस बिंदु के निर्देशांक मान लेंगे हम xy, क्या मान लिए हमने, xy, और माना ये जो है ये इसको m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये वाला जो बिंदु है। अब ये बिंदु देखो इस रेखा पे स्थित है कि नहीं है, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं xy जो हम निकालेंगे इससे, m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2, तो ये इसके xy निर्देशांक आ गए ना। अब चूंकि ये जो C है ये इस रेखा पे स्थित है, तो इस C बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो इस रेखा के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो बिंदु है ये इस रेखा पर स्थित है ना। तो इसमें जब हम उसको रख देंगे xy के मानों को, तो हमको m1 और m2 में एक समीकरण मिल जाएगा, उससे हम m1 m2 ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं करता हूँ अब आपको। तो देखो मैंने ये रेखाखंड मान लिया जो कि A और B है ना। इसके निर्देशांक हमें क्या दे रखे हैं, 2, -2, और इसके दे रखे हैं 3 और 7। मैंने बताया था ना कि एक ये रेखाखंड है ना। इस रेखाखंड का हमको क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है, ये मैंने लिख देता हूँ इस पर, 2x + y - 4 = 0। अब ये जो रेखाखंड है इस रेखा को देखो, एक तो ये हिस्सा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा हिस्सा कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। तो ये अनुपात ये ज्ञात करवाना आपसे चाह रहा है ना। तो इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ C, और इसके निर्देशांक xy, ये m1 है और ये क्या है, m2 है, यानी यहाँ से यहाँ तक m1 और यहाँ से यहाँ तक ये m2। तो m1 बटा m2 क्या करना है हमको, निकालना है। तो सीधी सी बात है, किसी दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड के दो निर्देशांक दे रखे हो हमको, तो हम इस बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो cxy क्या हो गया, m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, ये उसका x निर्देशांक हो गया। y क्या हो जाएगा, m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2, ठीक है। अच्छा, अब m1 तो m1 ही रहेगा क्योंकि ज्ञात करना है हमको। x2 कितना है बताओ, ये रहा 3, प्लस m2 ज्ञात करना है, x1 कितना है 2 बटे m1 + m2, m1 × y2 कितना है 7, प्लस m2 × y1 कितना है -2 बटे m1 + m2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इधर लिख देता हूँ मैं इसको, 3m1 + 2m2 बटे m1 + m2, ये हो गया 7m1 - 2m2 बटे m1 + m2,
m2 को जब -2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2m2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये xy आ गए, ये क्या आ गए आपके cxy। अब चूंकि cxy रेखा किस पे, 2x + y - 4 = 0 पर स्थित है ना, अतः इसके निर्देशांक, इसके जो निर्देशांक हैं वो रेखा के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। रेखा के समीकरण को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसमें रख देता हूं, इसलिए समीकरण क्या है, ये रहा 2x + y - 4 = 0। तो देखो x की जगह तो ये निर्देशांक है, y की जगह ये निर्देशांक है, तो x की जगह ये रखूंगा, y की जगह ये रखूंगा इस समीकरण में। तो 2x की जगह रखा मैंने 3m1 + 2m2 बटे m1 + m2 प्लस y की जगह ये रख दूंगा 7m1 - 2m2 अपॉन m1 + m2, ये हो गया -4 = 0। इसके नीचे मैंने 1 लगा लिया। अब इसका मैंने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या हो गया, m1 + m2। देखो इससे गुणा करूंगा तो ये 2 गुणा ये चीज़ आ जाएगी, ऐसे ही इसका भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 1 से इसको गुणा करेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा, 6m1 + 4m2, ये हो गया 7m1 - 2m2, है ना। और -4, देखो 1 का भाग देंगे m1 + m2 तो m1 + m2 बार गया, और m1 + m2 को जब -4 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -4m1 + m2 = क्या हो गया, 0। अब इसको एक बार मैं और सॉल्व कर लेता हूँ। 6m1 + 4m2 + 7m1 - 2m2 -4m1 - 4m2 अपॉन m1 + m2 = क्या हो गया, 0। 0 के नीचे मैंने क्या लगा लिया, 1 लगा लिया, है ना। अब देखो ये 6m1 और 7m1 कितने हो गए, 6 और 7 13, 13 में से क्या घटाए, 4 घटाए तो क्या बचे 9, तो 9m1, तो क्या हो गया, ये 9m1 हो गया। 4m2 में से 2m2 घटाए तो 2m2 हो गए, है ना। तो प्लस के 2m2 और माइनस के 4m2 तो क्या हो गया, माइनस के 2m2 बटे m1 + m2 = क्या हो गया, 0/a। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो इधर कर देता हूँ, देखो तो ये क्या हो जाएगा, 9m1 - 2m2 × 1 = 0 × m1 + m2। तो इसको 1 से करेंगे तो यही आएगा 9m1 - 2m2, और इसको पूरे को 0 करेंगे तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब 2m2 को उधर ले जाओ, 9m1 = 2m2, तो m1 के नीचे तो किसको ले आओ, m2 को, m1 के नीचे ले आए हम m2, और 2 के नीचे क्या पहुंच गया, 9, तो क्या आ गया, m1 अनुपात m2 क्या आ गया, 2:9। यही इसका आंसर है, 2:9। ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था ना, देख लो, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड ए रिलेशन, एक संबंध ज्ञात करना है बिटवीन x एंड y, x और y के बीच, इफ पॉइंट्स xy 1 2 एंड 7 0 आर कोलिनियर, संरेख, कोलिनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संरेख, एक ही रेखा पर स्थित हों। जैसे ऐसे समझो, ये बिंदु भी है, ये बिंदु भी है, और ये बिंदु भी है, तो ये तीनों बिंदु क्या है बताओ, एक ही रेखा पर स्थित हैं। माना इसको मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया, तो ये संरेख हैं, कोलिनियर हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं ये। और इन तीनों में से अगर एक भी आउट हुआ तो फिर ये संरेख नहीं है। आउट का मतलब ऊपर नीचे हुआ, कहीं सीधी रेखा में नहीं हुआ, तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो ये चेक करना है हमको कि ये कोलिनियर हैं या नहीं है। अच्छा, अब देखो क्या है इसका, कि अगर ये कोलिनियर हैं, संरेख हैं, तो इनसे त्रिभुज नहीं बन सकता ना, क्योंकि एक ही रेखा में स्थित हैं ये, है ना। अगर माना इनमें से एक बिंदु ऊपर या नीचे होता, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, तो फिर त्रिभुज बन जाएगा। जैसे ऐसे समझो ये B यहाँ ना होकर यहाँ होता तो त्रिभुज बन जाता ना, ऐसे यूँ बन जाता, ठीक है ना। अब चूंकि ये B कहाँ पे है, इसी पे स्थित है, तो ये त्रिभुज बन नहीं सकता। इसका मतलब बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 0, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमको पता है,
ठीक है ना। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, इस बिंदु ए बी और सी से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर दें, तो उससे हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। वो रिलेशन ही आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, चलो अपन अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। है ना, देखो 3 बिंदु हैं, ए, ये बी और ये सी। ए के निर्देशांक दे रखे हैं आपको एक्स वाई, बी के निर्देशांक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 2, सी के दे रखे हैं 7, 0। हमको ये सिद्ध करना है कि ये कोलिनियर हैं। CO NE डबल एल आ रहा है, हो सकता है डबल एल आता हो, कोई बात नहीं, देख लेना आप इसको, है ना। कोलिनियर है ना, संरेख, संरेख। तो अब ये अगर संरेख हैं, है ना, यदि A B C क्या हैं, संरेख हैं, कोलिनियर हैं, तो बनने वाले ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एरिया ABC इक्वल टू 0 कर देना है। एरिया ABC क्या होता है, 1/2। पिछले एक्सरसाइज में आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे ना त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के। 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के। 1/2 x1 क्या है, x है, ये रहा। y2 माइनस y3 2 माइनस 0, क्या हो गया ये 2 माइनस 0। x2 कितना है 1, ये रहा। फिर y3 माइनस y1 तो क्या हो जाएगा 0 माइनस y, ये क्या हो गया 0 माइनस y। x3 कितना है 7, फिर हो गया y1 माइनस y2 तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो अब ये 1/2 0 के नीचे आ जाएगा, भाग लग जाएगा ना इसमें, तो 0 ही बन जाएगा ये। तो ये हो गया x गुणा 2 प्लस 1 गुणा माइनस y प्लस 7 गुणा y माइनस 2 बराबर हो गया 0 में किसका भाग लग गया, 1/2 का। तो क्या आ गया, ये 0 ही आ गया। तो ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस 7y माइनस 14 इक्वल टू 0, है ना। तो देखो 2x माइनस के y और प्लस के 7y क्या हो गई, प्लस के 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये 2 किसके नीचे चला जाएगा, 0 के नीचे चला जाएगा। x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0.2 या x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। यही वो रिक्वायर्ड रिलेशन है इन दोनों के बीच, जो संबंध चाहिए। कह रहा ना कि संबंध ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x और y के बीच में ये रिलेशन आ गया। कब है ये रिलेशन, जब ये a b और c तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, कोलिनियर हैं, एक ही रेखा पे स्थित हैं। तो एक ही रेखा पे स्थित हैं तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। और अगर माना इनमें से एक आउट हुआ, जैसे ऐसे समझो यहाँ a होता और यहाँ क्या होता, c होता, यहाँ पे थोड़ा सा ही आउट हो गया, चलो माना यहीं हो गया ये b, अब पहले यहाँ था, यहाँ ना होके यहाँ हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, देखो बनने वाला ये जो त्रिभुज है, अब ये त्रिभुज बन गया। अब इसका क्षेत्रफल 0 नहीं हो, क्योंकि चाहे थोड़ा सा ही हो लेकिन इसका क्षेत्रफल जरूर होगा। ठीक है ना, गुड। अब वन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, देखो कि फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक वृत्त का क्या ज्ञात करना है आपको, केंद्र बिंदु ज्ञात करना है। फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, और वो वृत्त इन बिंदुओं से गुजर रहा है। 6 - 6, 3 - 7 और 3 3, इन 3 बिंदुओं से एक वृत्त गुजर रहा है। ऐसे समझो ये एक वृत्त है, ठीक है ना। 3 बिंदु आपको दे रखे हैं, इन तीनों बिंदुओं से क्या कर रहा है, ये गुजर रहा है। माना एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। ये मान लिया मैंने A, B और ये C, इन तीनों बिंदुओं से क्या कर रहा है, ये वृत्त गुजर रहा है। ठीक है ना। तो अब ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है, ये वाला केंद्र, आपको इस केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, क्या ज्ञात करने हैं हमको, इस केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है ना। अब देखो ये अगर केंद्र है तो इससे इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु की दूरी, ये अगर O है तो OA, OB और OC तीनों क्या होंगी बताओ, बराबर होंगी, क्योंकि त्रिज्या हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, त्रिज्या हो जाएंगी। तो ये तीनों दूरियां क्या होंगी, बराबर, OA, OB और OC।
ठीक है ना। अब इस ओ के निर्देशांक में मान लेता हूँ एक्स वाई, ठीक है ना। तो ओ ए निकाल ली मैंने, ओ बी निकाल ली और ओ सी निकाल ली, तो मुझे 3 समीकरण मिल जाएंगे। इन तीनों समीकरणों को मैं क्या कर लूँगा, सॉल्व कर लूँगा। सॉल्व करते ही क्या मिल जाएगा मुझे, ओ के निर्देशांक मिल जाएंगे, केंद्र बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे, ठीक है। चलो देखो मैं यहाँ चित्र बनाता हूँ। ये माना एक वो व्रत है ना, ये इस व्रत का क्या हो गया, केंद्र हो गया। और ये कोई से 3 बिंदु, अभी कोई जरूरी नहीं है कि एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, यहाँ हो, कैसे भी मान सकता हूँ। जैसे माना एक यहाँ मान लिया मैंने, एक यहाँ मान लिया और एक यहाँ मान लिया, ऐसे मान लो आप, है ना। ये ए है माना, ये बी है और ये सी है। अब इन 3 बिंदु के निर्देशांक हमको दे रखे हैं। ये एक के तो क्या कह रहा है, 6 माइनस 6, बी के हैं 3 माइनस 7, 3 और माइनस 7, और सी के हैं 3 3, सी के क्या है 3 3, ठीक है। और ये केंद्र है माना ओ, ये केंद्र क्या है ओ, और इसके निर्देशांक में मान लेता हूँ एक्स वाई। अब चूंकि ये केंद्र है तो देखो ये जो ओ ए है ये भी त्रिज्या है, ओ बी जो है ये भी त्रिज्या है, और ओ सी जो है ये भी क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। तो ये रेडियस क्या होती हैं, सर्कल की रेडियस क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या होंगे, सेम होंगे। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी ना। अब ये दूरियां, वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, उससे निकालनी हमने। तो अगर मैं ओ ए निकाल रहा हूँ तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो ओ ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ओ ए क्या हो गया, अंडर रूट x2 क्या हो गया 6, x1 क्या हो गया x, तो 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना। इसको मैंने खोल दिया। देखो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 6 का वर्ग हो गया 36, x का वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस 2 गुणा 6 गुणा x करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के 12x आ गया। फिर जब इसको खोलूंगा पहली संख्या का वर्ग क्या हो गया, है ना। अब देखो ऐसे समझ लो आप इसको, माइनस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर है ये, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 6 का वर्ग प्लस माइनस वाई का वर्ग, ठीक है ना। तो ये पहली संख्या हो गई, ये क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई। तो क्या हो गया, पहली संख्या का वर्ग क्या हो गया 36, माइनस 6 का वर्ग 36 होगा। दूसरी संख्या का वर्ग माइनस वाई का वर्ग क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस है तो प्लस 2 गुणा पहली संख्या क्या है माइनस 6 और दूसरी संख्या क्या है माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस क्या प्लस, तो 2 छिक्की 12 वाई, तो क्या हो गया प्लस के 12 वाई, ठीक है। ये एक रिलेशन आ गया। और इसको मैं अगर सॉल्व कर देता हूँ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस के 12x प्लस के 12y, ये हो गया। और 36 36 कितने हो गए, 72, ये समीकरण 1 आ गया, ठीक है ना। इक्वेशन क्या मिल गई हमें, 1 मिल गई। अब मैं ओ बी निकाल लेता हूँ। ओ बी क्या हो गया बताओ, ओ बी ये x1 y1 हो गई, ये x2 y2 हो गए, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लिया मैंने, तो ये हो गया 3 का वर्ग 9, x का वर्ग एक्स स्क्वायर, फिर 2 गुणा 3 गुणा माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस के 6x। फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49, एक वाई का वर्ग वाई स्क्वायर, और ये प्लस के 14 वाई, ठीक है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी खोल सकते हो आप, और a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी खोल सकते हो, ठीक है ना। इसको मैंने फिर और सॉल्व किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया, माइनस के 6x, ठीक है, और प्लस के 14y, और 9 और 49 कितने हो गए 58, 9 9 18 होते हैं ना, तो ये कितने हो गए 58, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ ओ सी, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3 का वर्ग 9, x का वर्ग एक्स स्क्वायर, माइनस के 6x प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस वाई का स्क्वायर वाई, माइनस के 6y। इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 6y और 9 9 क्या हो गए 18, ये समीकरण 3,
ना। अब ये तीनों त्रिज्याएं हैं तो ये तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो पहले इसको और इसको बराबर कर दिया और इसको और इसको बराबर कर दिया, तो उससे मुझे क्या मिल जाएंगे, रिलेशन मिल जाएंगे। देखो तो 1 बराबर 2 से, क्यों होगा ये, क्योंकि OA बराबर OB बराबर क्या है, OC है। तो क्या मिल गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y प्लस 72 इक्वल टू अंडर रूट, ये लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y प्लस 58। ठीक है, अब देखो अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो गया, कट गया, तो इधर की तरफ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y प्लस 72 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y प्लस 58। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। ठीक है ना। अच्छा अब देखो इधर की तरफ क्या है, माइनस के 12x प्लस के 12y है ना, माइनस के 6x को इधर ले आओ, प्लस के 6x हो गए, प्लस के 14y को इधर ले आओ, माइनस के 14y हो गए, और इनको अंकों को इधर ले जाओ, तो माइनस के 72 और प्लस के 58। तो माइनस के 12x और प्लस के 6x क्या हुए, माइनस के 6x हो गए। ठीक है, और प्लस के 12y और ये क्या हो गए, माइनस के 2y बराबर क्या हो गए, 72 में से 58 घटाए तो 12 में से 8 घटाए तो क्या हो गए 4, ये 6 रह गए, 6 में से घटाए तो 18, तो माइनस के 18 है ना। अब इसमें से आप -2 कॉमन ले लो है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, और इधर क्या है ये -18, तो ये -2 से भाग लगेगा तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा ये, तो ये समीकरण आ गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 है ना। इसको समीकरण 4 दे देता हूँ मैं नाम, क्या दे दिया मैंने, 4। देखो फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करके मुझे एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब मैं सेकंड और थर्ड को इक्वल करूंगा और उससे मुझे एक रिलेशन मिलेगा है ना। सेकंड क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y प्लस 58 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 18। देखो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, क्योंकि इस अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो इधर भी घात 1/2 है और इधर भी क्या है घात 1/2, या ऐसे समझो दोनों तरफ वर्ग कर दो तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कैसे भी समझ सकते हो आप इसको है ना। तो देखो अब क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y प्लस 58 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 18। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, अच्छा हाँ देखो माइनस के 6x प्लस के 14y प्लस के 58 इक्वल टू क्या है, माइनस के 6x माइनस के 6y प्लस के 18। देखो माइनस के 6x से माइनस के 6x भी कट गए, तो 14y और माइनस के 6y इधर आके किसके हो गए, प्लस के 6y, इधर क्या है प्लस के 58 और ये प्लस के 18 प्लस के 58 इधर जाके इसके हो जाएंगे माइनस के 58 हो गए, तो ये तो क्या हो गया 20y और ये हो गया माइनस के 40, तो y बराबर क्या आ गया माइनस के 2। -40 में 20 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 2, तो y मिल गया आपको। अब इस y का मान समीकरण किस में रख दो, 4 में रख दो। y का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 क्या है, लिख लो एक बार इसको, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 3x प्लस -2 इक्वल टू क्या हो गया 9, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू हो गया 9 प्लस 2, तो 3x इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू क्या हो गया 11/3। तो क्या आगे x का मान तो आ गया 11/3 और y का मान आ गया -2। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 7.4 3, -2। -2 तो ठीक आ रहा है, इसमें कहीं गलती कर ली क्या अपन ने, देखें अपन क्या है ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 है ना। देखो इसमें से -2 कॉमन लिया तो ये क्या था -2 लिया तो क्या हो गया 3x हो गया, और ये प्लस वाई हो गया, और ये क्या हो गया -18,
तो इसमें भाग देंगे तो 9 ही आएगा। 3x + y = 9। एक बार देखें, 3x + 9, 3x + y - 2 हो गया, 9 2 11, 11/3। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 11/3 आ रही है। एक सेकंड। 7.4 का तीसरा क्वेश्चन। कहीं ना कहीं अपन ने इसमें कुछ गलती कर दी है, इसका मतलब ये हुआ है ना। देखो ये तो y का मान तो -2 ठीक आ रहा है। एक बार इसको चेक करें। फर्स्ट इक्वेशन -12x और ये +6x, तो -6x हो गए और +12y और इधर -14y हुए, तो -2y हो गए और ये +72 जाके -72 हो गए, है ना। और ये +58, तो 12 में से 8 घटाए तो कितने बचे? 4। हाँ, ये गलती कर दी है ना। देखो ये रहा, -72 हैं और प्लस के कितने हैं? 58 हैं, है ना। तो देखो बेटा, 12 में से 8 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, है ना। तो मैंने क्या कर दिया? 8 कर दिया इसको, है ना। और ये कितने रह गए? 6 रह गए। 6 में से 5 तो 14 आएगा। क्या आएगा? -14। क्या आएगा? -14। तो ये क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर -14 में जब इसका भाग दोगे तो कितना आएगा? 7। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ? 7 कर देता हूँ, है ना। देखो ये 7 हो गया, तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। अब ठीक है, तो 3x = 9, x = कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है ना। देखो छोटी सी गलती थी, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं बच्चों से, है ना। मैं भी तो बच्चा ही हूँ। इंसान से गलती होती है, गलतियों से ही हम सीखते हैं, अपनी गलतियों से। अब अपन अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 2 अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। एक वर्ग है, उसके 2 विपरीत शीर्ष दे रखे हैं हमको, है ना। -1 2 और 3 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर 2 वर्टिसेस। तो जो शेष 2 शीर्ष हैं उनके क्षेत्रफल हमको ज्ञात करवाना चाह रहा है ना। तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ। अब देखो इसमें बेटा मैं उसका सहारा लूंगा, है ना, ग्राफ का। ऐसे समझो ये माना क्या है? ग्राफ है ना। और बराबर बराबर दूरी पे ये मार्क कर लेता हूँ। ये +x हो गया और इधर -x हो गया, इधर आपका +y हो गया और इधर -y हो गया। ठीक है। अब देखो ये 1 है माना, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इधर की तरफ क्या हो गया? -1 -2 -3 -4 -5। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और ये -5। ऐसे ही y के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर की तरफ -1 -2 -3 -4 और ये -5। अच्छा अब देखो क्या कह रहा है? ये 2 विपरीत शीर्ष दे रखे हैं हमको, -1 2, है ना। विपरीत शीर्ष हैं, एक तो है -1 2 और दूसरा शीर्ष है 3 2। अब एक -1 2 मार्क करता हूँ मैं। x पे -1 चला, यहाँ आ गया, और y पे कितना चला? 2। तो देखो y पे 2 चलूँगा तो यहाँ आ गया ना, ये रहा, ये बिंदु हो गया एक शीर्ष। तो वृत्त का, वृत्त नहीं वर्ग का। दूसरा है 3 2। देखो x पे 3 चला, 1 2 3, और y पे कितना चला? 2 चला, है ना। तो y पे 2 चलूँगा तो कहाँ आ गया मैं? यहाँ आ गया। अब देखो बेटा ये क्या कह रहा है? ये विपरीत शीर्ष हैं ये, है ना। देखो इसको मैंने क्या कर दिया? मिला दिया। क्या कर दिया मैंने? इसको मिला दिया। अब हमें पता है कि जो वर्ग होता है ना, क्या होता है? वर्ग अगर कोई है, ठीक है, तो इसके ये जो विकर्ण होते हैं, है ना, ये बराबर लंबाई के होते हैं, ठीक है ना। तो और एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित भी करते हैं, है ना। तो अब देखो ऐसे समझो आप, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है? देखो 1 और इधर कितने हैं? 1 2 3, तो 4 हो गए कि नहीं हो गए, है ना। तो इसका मतलब 1 और ये यहाँ से गुजरेगा, जो दूसरा विकर्ण होगा वो कहाँ से गुजरेगा? यहाँ से गुजरेगा, इस जगह से, इस रेखा के मध्य बिंदु से गुजरेगा,
है ना। अच्छा, अब ये टोटल कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 ऊपर की तरफ होगा और 2 नीचे की तरफ होगा। तो 2 ऊपर की तरफ कहाँ हो गया, 1 और 2, तो एक शीर्ष इसका ये निकल के आ गया, है ना। और दूसरा शीर्ष क्या होगा, नीचे होगा, तो 1 और 2 ये यहाँ आ गया। तो ये शीर्ष हमको दे रखे और ये शीर्ष हमने निकाल दिए। तो अब ये वर्ग इस तरह से हो गया, देखो यूं, समझ गए ना, ये इस तरह का वर्ग है, ठीक है। तो अब इस बिंदु और इस बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। जैसे मान लिया ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। तो देखो A और C के तो आपको दे रखे थे, A और C के तो आपको क्या क्या रखे थे, दे रखे थे, ये A था और ये C था। अब B का कितना हो गया बताओ, यहाँ तक इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x पे 1 चले और y पे 0 चले, तो 1,0, ठीक है। और D के निर्देशांक कितने हो गए, इस बिंदु पे पहुंचना है तो x पे तो कितना चलना पड़ेगा, 1, और y पे कितना चलना पड़ेगा आपको, 4, तो ये हो गया 1,4, यही आंसर है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ, ठीक है ना। अब देखो ये, इसको ध्यान से देखो आप, है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ पहले एक बार, फिर छोटा कर दूंगा, ठीक है ना, जिससे कि आपको ये और अच्छी तरह से दिखने लग जाए। हाँ, अब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, देख लो, आपको ज़्यादा अच्छी तरह से दिखने लग गया होगा। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे, है ना। यस, ठीक है, यस, आप ठीक है। देखो क्या कह रहा है अभी, द क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल, एक माध्यमिक विद्यालय है, उसकी कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं वो इन कृषि नगर, उस गांव का नाम क्या है, कृषि नगर है, वो गांव है या कॉलोनी है पता नहीं, है ना, कृषि नगर है उसका, हैव बीन अलॉटेड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, उनको एक आयताकार खेत अलॉट कर दिया गया, उनके लिए दे दिया गया, भूमि का एक आयताकार प्लॉट उनको दे दिया गया, फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी, किस करने के लिए, क्या करने के लिए, गार्डनिंग का काम करने के लिए, बागवानी, गार्डनिंग एक्टिविटी। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड, अब उसमें गुलमोहर के पौधे लगाने, सैपलिंग का मतलब क्या होता है, पौधे लगाने। देखो बरसात का सीजन चल रहा है अभी, है ना, तो आप भी क्या लगाओ, पौधे लगाओ, है ना। मैंने भी अपने घर के पास में करीब 10-15 पौधे लगा दिए और वो बहुत बड़े बड़े हो गए, 20-20 फुट के, है ना। तो प्रकृति के लिए क्या देना चाहिए हमको, योगदान देना चाहिए, ठीक है। तो सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, है ना, इसकी बाउंड्री पे हर 1 मीटर की दूरी पर, 1-1 मीटर की दूरी पर, ये जो आयताकार खेत है ना, इसकी 1-1 मीटर की दूरी पर क्या लगाने हैं, गुलमोहर के पौधे लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन, एक त्रिभुजाकार एक घास का मैदान भी है इसके अंदर, इस खेत में एक त्रिभुजाकार क्षेत्र एरिया है, उसमें घास लगी हुई है, जैसे ये वाला PQR एक त्रिभुजाकार कोई छोटा सा हिस्सा है, इसमें घास लगी हुई है। देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन फिगर 7.14, इसमें ये वाला जो PQR दे रखा है। द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। अब जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको बीज बोने हैं उन फूलदार पौधों के, ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट, है ना, बाकी के इस प्लॉट के एरिया में क्या करने हैं, उनको फूल लगाने, फूल के पौधे लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है आपसे, टेकिंग ए एज ओरिजिन, ए को क्या मानो आप, मूल बिंदु मानो, इस ए को मूल बिंदु मान लिया आपने, है ना। अच्छा, अब देखो आप कि ए को मूल बिंदु मानो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, है ना, इस ट्राइंगल की क्या निकालनी है आपको, शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं। ए को मूल बिंदु मानते हुए P, Q और R, ये जो त्रिभुजाकार जो है, इसके जो शीर्ष हैं, इसके क्या निकालने हैं आपको, निर्देशांक निकालने हैं, है ना। अच्छा, अब देखो इधर कि ये 1 है, देखो ये 0 0 हो गया ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, है ना। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, 16,0 है, अगर इधर से चलोगे आप तो, ठीक है ना। और इधर कितने हैं, देखो ये
जीरो हो गया आपका, है ना। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो अगर इसको करोगे तो यानी ऐसे तो कितने हैं, देखो ऐसे समझो आप, ये तो कितना है 16 है, और ये कितना है 8 है। 8 मीटर हो गया नहीं हो गया, ये 16 मीटर हो गया, और ये क्या हो गया, क्योंकि 1 1 मीटर की दूरी पे है ना ये सारे पौधे, ठीक है। अच्छा अब देखो आप कि अगर इस ए को मूल बिंदु मान रहे हो, ओरिजिन मान रहे हो, तो पी पे पहुंचने के लिए कैसे चलोगे आप, देखो पी के इससे ऐसे यूं कर लो, तो ये 4 पे आ गया ना। देखो पी पे पहुंचने के लिए एक्स पे कितना चलना पड़ेगा आपको, 4 चलना पड़ेगा, और इधर वाई पे कितना चलना पड़ेगा, देखो इसकी सीध में यहाँ मिला दो आप, ऐसे हो गया ना ये। तो ये इस बिंदु पे पहुंचना है आपको, है ना। तो क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो x पे तो कितना चले 4 इस p तक पहुंचने के लिए, और y पे कितना चले हम 6 चले। तो अगर हम इस a को ओरिजिन मानते हैं, है ना, क्या करते हैं हम, a को अगर ओरिजिन मानते हैं तो p के निर्देशांक कितने हो गए 4,6, ठीक है। अच्छा अब q को देखो, q पे पहुंचना है, अब a ही ओरिजिन है आपका, तो ये कितना है, देखो 3 है, x पे तो 3 है, और y पे कितना चले 1 और 2, तो q के निर्देशांक क्या हो गए 3,2, है ना। r के निर्देशांक ढूंढो, देखो r को इस तरह से करोगे तो ये मैंने किया इस पे, ये 6 पे आ रहा है ना, r का किस पे आ रहा है, ये 6 पे। तो x पे तो कितना चलोगे 6, और y पे कितना चलोगे, देखो ये रहा y पे, ये तो पहले यहाँ तक 6 था, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। तो x पे तो कितना, इस r तक पहुँचने के लिए x दिशा में कितना, x डायरेक्शन में कितने चले 6, और y में कितना चले 5, तो r का क्या हो गया 6,5, ठीक है। ये पूछ रहा है, तो p q और r के निर्देशांक आपको निकल गए जब a ओरिजिन है। अच्छा अब अगले वाले में देखो, ये फर्स्ट पोर्शन हो गया इसका। सेकंड देखो, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इफ सी इज द ओरिजिन, है ना। अब इस पी क्यू आर के शीर्ष जो हैं इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको जब सी ओरिजिन है आपका, मूल बिंदु क्या है सी है। अब ये 0 0 है, ऐसे समझो आप, सी क्या है 0 0 है, ठीक है ना। तो पी के निर्देशांक कितने होंगे इस सी के संदर्भ में, क्यू के कितने होंगे सी के संदर्भ में, और आर के कितने होंगे सी के संदर्भ में, ये निकालना है हमको, ठीक है ना। अच्छा देखो बा, इस पी पे पहुंचना है ना। तो देखो पी पे ये बिंदु हो गया ना, ये रहा देखो ये, है ना। तो इस ये कितना है, यहाँ से चलो, देखो इस जगह से चलोगे ना आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो x निर्देशांक तो क्या हो गया p का 12, है ना। ऐसे चले आप, और नीचे अब y इधर की तरफ होगा, इसको ओरिजिन मान रहे हैं ना, तो ये x हो गया इसका, और ये क्या हो गया इसका y हो गया। तो y पे कितना चले 1 और ये 2, क्योंकि ये 2 की सीध में ना, देख लो ये रहा, तो 12,2, ठीक है। q के देखो, q का है ये रहा, तो देखो ये p है और ये क्या है q है, तो q इससे 1 आगे है ना, इससे 1 आगे, तो ये 12 है, तो ये कितना हो गया बताओ 13 हो गया। तो x निर्देशांक तो कितना हुआ 13, और ये नीचे कितना चलेंगे हम, q कहाँ है ये रहा, इस जगह पे चले, तो यहाँ से चल लो चाहे यहाँ से चल लो, इस जगह पे पहुँचोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 13,6, ठीक है। r के देखो, r कहाँ पे है, r की सीध कराओ आप, ये रहा, x कहाँ पे, यहाँ पे चलोगे तो कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो r के निर्देशांक क्या हो गए, x तो हो गया 10, और y पे कितना चलोगे, देखो ये y का है ना, ये वाला है ना, तो y के कितने हो गए 1 2 3, तो ये हो गया 10,3। तो देखो चेंज हो गए ना मूल बिंदु, और यार मैंने तुमको दिखा नहीं होगा बच्चों, है ना, सॉरी, अब दिख गया ना, हाँ। तो मूल बिंदु के चेंज होते ही निर्देशांक क्या हो गए, इन पॉइंट्स के चेंज हो गए, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और कह रहा था, ये देखो सेकंड पार्ट का फर्स्ट पोर्शन हो गया कि जब सी ओरिजिन है तो कितना होगा। अच्छा एक चीज़ और इसमें और पूछ रहा है, देखो ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स इन ईच दीज केसेस, इन दोनों स्थितियों में ट्राइंगल का एरिया निकालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या पाते हो, देखो चाहे ए को ओरिजिन मानो तो भी क्षेत्रफल तो वही रहेगा, चाहे सी को ओरिजिन मानो तो भी क्षेत्रफल क्या रहेगा, और यही रहेगा। लेकिन अब इसके निर्देशांक क्या हो गए, चेंज हो गए, ओ को ओरिजिन था तो ये वाले निर्देशांक थे,
है ना। और अगर आप सी को ओरिजिन मानते हो तो ये निर्देशांक हैं। अब इन दोनों केसेस में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमको, और ये कह रहा है कि ऑब्जर्व करके बताओ कि क्या देखा फिर आपने, है ना। तो देखो मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 का अब आपको जिसको वापस से मैं क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ अब इसको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, तो देखो जब ओ और ये वाला ए ओरिजिन है, ए मूल बिंदु है, तो पी के निर्देशांक क्या हैं, 4 6, क्यू के क्या हैं अभी निकाले अपन ने 3 2, और आर के क्या हैं 6 5। और जब सी ओरिजिन है ना, सी ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, तो पी के निर्देशांक कितने निकाले हमने, पी के निकाले 12 2, क्यू के निकाले हमने 13 6, और आर के निकाले हमने 10 3, ठीक है 10,3। अब इन दोनों केसेस में आप क्या निकाल लो, ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, है ना। तो देखो इस केस में एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर व्हेन ए इज ओरिजिन, तो क्या हो गया 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 1/2 x1 कितना है 4, 2 माइनस 5 प्लस x2 कितना 3, फिर x2 ये हो तो y3 माइनस y1 तो 5 माइनस 6 प्लस x3 कितना है 6, y1 माइनस y2 6 माइनस 2 ये आ गया 1/2, 4 माइनस 3 3 माइनस 1 6 4, तो ये हो गया 1/2 माइनस के 12 माइनस के 3 प्लस के 24, तो 1/2 माइनस के 15 प्लस के 24, तो 1/2 तो कितने हो गए 5 और 4 9, तो ये आ गया 9/2 वर्ग इकाई, है ना, स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें पता नहीं ना कि भाई मीटर है सेंटीमीटर, तो इनको वर्ग इकाई निकाल लिया। अब हम इसको लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर व्हेन सी इज ओरिजिन, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, अब ये सेम आना चाहिए व्हेन सी इज ओरिजिन। तो अब ये देखो ये x1 y1 हो गई, ये x2 y2 हो गई, ये x3 y3 हो गई, तो 1/2 अब मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ इस फॉर्मूला में 1/2 x1 कितना है 12, y2 माइनस y3 तो 6 माइनस 3 प्लस x2 कितना है 13, y3 माइनस y1 तो 3 माइनस 2 प्लस x3 कितना है 10, y1 माइनस y2 2 माइनस 6 2 माइनस 6, तो ये हो गया 1/2 12 गुणा 3 प्लस 13 गुणा 1 प्लस 10 गुणा माइनस 4, ये हो गया 1/2 12 3 36 13 माइनस के 40, तो 1/2 36 और 13 कितना हो गया 49 माइनस क्या आ गया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो दोनों केसेस में क्या है सेम है, तो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR is same in both the cases, ठीक है। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसका 6। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, एक त्रिभुज ABC के शीर्ष दे रखे हैं ABC, ए लाइन इज ड्रॉन, एक रेखा खींची जाती है टू इंटरसेक्ट साइड्स AB और AC, AB और AC को जो वो रेखा काट रही है D और E बिंदु पर, इस प्रकार काट रही है कि AD बटे AB और AE बटा AC कितना है 1/4 है। तो हमें एरिया ज्ञात करना है ट्राइंगल ADE का और इसकी तुलना करनी है, कंपेयर करना है इसको ट्राइंगल ABC के एरिया से, और इन थ्योरम्स को रिकॉल करते हुए। तो देखो मैं अभी आपको चित्र बनाता हूँ फिर आपके समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो मैंने एक ट्राइंगल ABC बनाया, ये मैंने एक ट्राइंगल BC बना दिया, A B और C। ए के कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं 4 6, B के कोऑर्डिनेट्स में लिख लेता हूँ 1 5, फिर C के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 2, ठीक है। अच्छा, अब एक रेखा है जो इस AB और AC को काट रही है, इस प्रकार काट रही है कि
इसको तो डी बिंदु पे काट रही है और ए सी को कहाँ काट रही है, ई बिंदु पर, है ना। देखो ऐसे समझ लो आप, ये ऐसी एक रेखा मैंने काट दी। तो ये इसको कितने बिंदु पे काट रही है, डी पे, और इसको कहाँ पे काट रही है, ये ई पर। इस प्रकार काट रही है कि ये और ये जो है, ये कह रहा है ए डी बटे ए बी, तो यानी 1/4 ए डी बटे ए बी और ए ई बटा ए सी, ए ई बटा ए सी, ये कितना दे रखा है हमको, 1/4, यानी ये हिस्सा 1 है, तो ये कितने हिस्से हैं, 4 हैं। तो क्या हुआ, ये एक हिस्सा हुआ और ये कितने हुए, 3 हिस्से हुए, है ना। तो ये जो डी बिंदु है, ये ए और बी के मिलाने वाली रेखा को 1:3 में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो ये M1 1 हो गया और M2 क्या हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही ये 1 है और ये कितना है, 3 है, ठीक है ना। तो हमको डी और ई के निर्देशांक निकालने हैं। फिर इस ट्राइंगल ए डी का एरिया निकाल लेंगे और ए बी सी का एरिया निकाल लेंगे। तो देखो डी के निर्देशांक क्या हो गए, डी एक्स वाई, M1 X2, M1 क्या है 1, X2 कितना है 1, प्लस M2 कितना है 3, X1 कितना है 4/1 + 3, कॉमा M1 कितना है 1, Y2 कितना है 5, प्लस M2 कितना है 3, Y1 कितना है 6/1 + 3। देखो 1 1 और 3 चौका 12 आ रही है, कितना हो गया 4, और ये हो गया 5 + 36 18/4। तो ये आ गया इसके निर्देशांक 13/4 और 23/8 5 13 होते हैं ना, 23/4। ये इस डी के निर्देशांक आ गए। ऐसे ही मैं ई के निकाल सकता हूँ, ई एक्स वाई। तो देखो ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए, M1 1 हो गया, M2 3 हो गया। तो ये हो गया M1 यानी 1, X2 कितना है 7, प्लस M2 3 है, X1 क्या है 4/1 + 3, M1 y2 1 × 2 प्लस M2 3 × y1 कितना 6/1 + 3, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा, इसको मैंने लिख लिया 7 + 12/4 और 2 + 18/4। तो ये हो गया 12 और 7 19/4 और ये 20/4 करेंगे तो 5। ये ई के निर्देशांक आ गए, है ना। तो आपके पास ए बिंदु के निर्देशांक हैं, डी के निकल गए, ये रहे डी के, है ना, 13/4 और 23/4, और ई के ये रहे 19/4 और 5। अब इससे आप क्या निकाल सकते हो, ट्राइंगल ए डी ई का एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया ट्राइंगल ए डी ई, तो x1 y1 ये हो गए, x2 y2 ये हो गए, x3 y3 ये हो गए। तो x1 कितना है 1/2, x1 कितना है 4, फिर y2 - y3, y2 कितना है ये रहा, है ना, d के जो है निर्देशांक। तो 23/4 माइनस y3 कितना है 5, प्लस x2 कितना हो गया d का x निर्देशांक क्या है 13/4, है ना। फिर है y3 - y1, y3 क्या है ये रहा 5, माइनस y1 कितना है 6, प्लस x3 यानी ई का निर्देशांक कितना है 19/4, है ना, और y1 - y2, y1 कितना है 6 और y2 कितना है, d का y निर्देशांक क्या है 23/4, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 ये हो गया 4 गुणा 4 पंजे 20 हो जाएंगे, 23 में से घटाए तो 3/4, प्लस 13/4 गुणा -1 प्लस 19/4 गुणा इसको 1 रख लिया। तो देखो ये नीचे क्या आ गया, ये 1 आ जाएगा ऊपर, 6 चौका 24 और ये आ गया 4, ठीक है ना। और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1/2 और ये देखो 4 से 4 कट गया तो 3 माइनस 13/4 प्लस 19/16। तो ये आ गया 1/2 गुणा, इसके नीचे 1 कर लोगे तो इसका क्या आ गया 16 एलसीएम आ गया, है ना। तो 16 तिया 48 माइनस, देखो ये इधर लिख लेता हूँ, 48 माइनस 4 का भाग दोगे 13 चौका 52 प्लस 19, है ना। तो ये कितने हुए माइनस के 4 और 15 में से माइनस 15 आ जाएगा। तो ये आ गया 15/32। कितना आ गया 15/32 आ गया। किसका एरिया ADE का। अब आप किसका निकाल लो ABC का एरिया निकाल लो। एरिया ट्राइंगल ABC तो 1/2। तो देखो x1 क्या है 4, y2 - y3 5 - 2 प्लस x2 कितना है 1, y3 - y1 तो कितना हो गया 2 - 6 प्लस x3 कितना है 7, y1 - y2 6 - 5 तो 1/2 ये हो गया
ये 5 है ना, तो 4 गुणा 3 प्लस 1 गुणा -4 प्लस 7 गुणा 1, तो ये हो गया 1/2, 4 तिया 12 -4 प्लस 7 है ना, तो 12 और 7 19, 19 में से 4 घटाया तो क्या आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब इन दोनों का रेशो पूछ रहा है आपसे, ADE का रेशो और ABE का, तो एरिया ADE अपॉन एरिया ABC वो कितना है बताओ, 15/32 भाग दे देंगे कितना 15/2, इसका मतलब हो गया 15/32 गुणा 2/15, 15 से 15 कट गया 2/32 यानी 1/16, ठीक है। अच्छा अब देखो ये दोनों क्या हैं, ये त्रिभुज है ना ADE और ABC ये क्या है, सिमिलर हैं है ना, क्यों है बताओ, क्योंकि ये इसको क्या कर रही है, सेम अनुपात में काट रही है ना, तो वो क्या होगी बताओ, ये इसके क्या होगी, समांतर होगी है ना। त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो जब ये इसके समांतर हो गई तो ये कोण और ये कोण क्या हो गए, संगत कोण हो गए है ना, और ये कोण दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो ADE और ABC क्या है, सिमिलर हैं है ना। तो ट्राइंगल ADE सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ABC के, क्यों है, AA नियम से। तो इनके एरिया ADE बटे एरिया ABC क्या होगा बता, याद करो, वो जो प्रमेय कह रहा है ना उन प्रमेयों को याद करो। तो संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होती है। तो संगत भुजा क्या है, AD बटे AB, तो ये हो गया AD बटे AB का वर्ग है ना। अब AD बटा AB कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है इसने, तो 1/4 का वर्ग क्या हो गया, 1/16, तो ये आ गया ना, देख लो 1/16 और 1/16, तो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। यही आपसे ये प्रूव करवाना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लेट ए के निर्देशांक 4 2 हैं, बी के 6 5 हैं और सी के 1 4 हैं। ये वर्टिसेस हैं ट्राइंगल ABC के क्या हैं, ये सीड्स हैं। फिर कह रहा है मीडियन फ्रॉम ए मीट्स BC SD, ए से एक माध्यिका खींची गई जो BC को क्या मिल रही है, D पर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। अब देखो एक एक करके चलते हैं अपन, ठीक है ना। मैं पहले चित्र बनाता हूं आपको, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट कर रहा हूं। एक ट्राइंगल लिया मैंने, ठीक है ना, ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, और ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है ना। A के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4 2, B के निर्देशांक दे रखे हैं 6 5 और C के निर्देशांक दे रखे हैं 1 4, 1,4, ठीक है, 1,4। अच्छा अब ये AD क्या है, माध्यिका है ना, मीडियन फ्रॉम A एंड मीट्स BC एट D, BC को कहाँ पे मिलती है, D पर। तो देखो BC का मध्य बिंदु निकाल लिया मैंने, ये हो गया है ना, और इसको क्या कर दिया मैंने, मिला दिया, तो ये क्या हो गया बोलो, D है ना। तो ये D क्या है, इसका मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कहा सकते हैं ना, 6 और 1 को जोड़ के 2 का भाग दे दो और 5 और 4 को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो देखो 6 और 1 क्या हो गया, 7/2 और ये हो जाएगा 5 और 4 9/2। तो ये इसके निर्देशांक मिल गए D के, है ना। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D। तो देखो ये तो निकल ही गया, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, D के निर्देशांक क्या हो गए, 7/2 और 9/2, ये आंसर हो गया इसका, तो ठीक है। अच्छा अब सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन AD। एक बिंदु है P जो इस पे AD पे है, ठीक है, सच दैट AP PD 2:1 है ना। AP और PD क्या है, 2 अनुपात है, यानी ऊपर 2 हिस्से और नीचे क्या है 1 हिस्से, तो लगभग यहाँ हो गया कि नहीं हो गया, ये बिंदु P हो गया। तो ये जो AP है ये तो कितना है, 2 हिस्से हैं, और ये PD कितने हैं, 1 हिस्से हैं। तो इस P के निर्देशांक पूछ रहा है आपसे, कर सकते हैं। देखो A के निर्देशांक पता है आपको, D के पता है, तो ये P बिंदु क्या कर रहा है, इसको 2:1 में विभाजित कर रहा है, तो ये M1 हो गया और ये क्या हो गया, M2 हो गया। तो हम P के निर्देशांक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P, तो P के क्या हो गए बताओ, PXY है ना। M1 यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, है ना। तो M1 कितना है, 2, X2 कितना है, 7/2, प्लस M2 कितना है, 1, और X1 कितना है, 4/2 + 1, कॉमा
y निर्देशांक क्या हो जाएगा m1 y2, m1 2 है, y2 कितना है 9/2, 2 गुणा 9/2 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है 2/2 प्लस 1। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, देखो 2 से तो 2 ये कट गया, तो ये हो गया 7 + 4/3 और ये हो गया देखो फिर ये 2 से 2 कट गया तो 9 + 2 यानी 11/3। तो ये क्या हो गया 7 4 11/3 और 11/3। ये किसके निर्देशांक आ गए, इस P के निर्देशांक आ गए। ठीक है, ये इसका क्या हो गया बेटा सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो थर्ड पार्ट बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R। बिंदु Q और R के निर्देशांक आपको निकालने हैं ऑन मीडियंस BE एंड CF। अब दो माध्यिकाएं हैं, एक तो BE माध्यिका है और एक CF माध्यिका है रेस्पेक्टिवली सच दैट, और वो इस प्रकार है कि BQ अनुपात QE 2:1 है और CR अनुपात RF भी क्या है 2:1 है। तो देखो ये एक तो माध्यिका है BE, इसका मतलब देखो B से शुरू हो रही है और E बिंदु कहाँ होगा बताओ, इस AC का मध्य बिंदु होगा। E कहाँ पे होगा, AC का मध्य बिंदु होगा। देखो ऐसे इसी से गुजरेगी वो, ऐसे समझ लो आप ये। तो ये इसका क्या हो गया बताओ, इस AC का मध्य बिंदु हो गया E, है ना। तो इस प्रकार है कि ये जो BP है ना, या Q बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है, इस बिंदु को ये Q बोल रहा है, BQ अनुपात QE, इसको Q मान लिया। BQ अनुपात QE क्या कह रहा है, ये 2:1, यानी ये 2 है और ये क्या है 1 है। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है ये Q और R के निर्देशांक पूछ रहा है, इस Q के निर्देशांक। तो देखो ये जो Q है वापस से ये क्या कर रहा है, इस BE को 2:1 में बांट रहा है। तो हम निकाल सकते हैं इस Q के निर्देशांक। अब E के निर्देशांक चाहिए आपको, E का कैसे निकलेगा, देखो ये 4 और ये कितना 1, तो ये क्या हो गया 4 और 1 को जोड़ के 2 का भाग दो 5/2 आ गया। और ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 6, 4 2 4 6 में 2 का भाग दो क्या आ गया 3, तो ये E के निर्देशांक मिल गए। तो अब BE को मिलाने वाली रेखा को ये 2:1 में बांट रहा है, तो हम Q के निर्देशांक निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो Q के निर्देशांक क्या हो गए, QXY, है ना। तो M1 X2, M1 कितना है 2, X2 कितना है बताओ 5/2 प्लस M2 कितना है 1 और X1 कितना है 6/2 प्लस 1 कॉमा M1 Y2, M1 कितना है 2, Y2 कितना है 3 प्लस M2 कितना है 1 और Y1 कितना है 5 क्या आ गया 2 + 1। तो देखो इसको करोगे, देखो 2 से 2 कट गया, तो 5 + 6 यानी 11/3 और ये भी देखो 2 3 6 6 और 5 11/3। तो सेम आया कि नहीं आया, देखो Q भी क्या है वही सेम आ गया। ऐसे ही R जो भी निकालोगे वो भी क्या है सेम है। देखो अब R क्या कह रहा है, R क्या है C और F कह रहा है ये, है ना। तो देखो C ये है तो F क्या होगा बताओ, इसका मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा, ये मध्य बिंदु इसका हो गया। तो ये इस तरह से हो गया यूं, ठीक है ना। ये बिंदु क्या हो गया, इसको R कह रहा है ये, ठीक है। और ये बिंदु क्या हो गया F। वापस ये देखो क्या कह रहा है, CR अनुपात RF, ये 2:1 है, ये 2 है और ये कितने हिस्से हैं 1 हिस्से हैं। तो वापस इस किसके R के निर्देशांक आप निकाल सकते हो। तो C के निर्देशांक पता है आपको, F के निकाल लो। F क्या है, क्योंकि ये CF क्या है माध्यिका है, तो मध्य बिंदु हो गया ना ये, तो इसको और इसको जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो 4 और 6 को जोड़ा 10 का भाग 2 में दिया तो क्या आ गया 5, और ये है 2 और ये कितना है 7, 2 और 5 कितने हो गए 7/2 आ गया, ठीक है। तो अब ये आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। किसके निर्देशांक निकाल सकते हो अपन, R के निर्देशांक। तो देखो ये ऐसे, अब आप इसको CF अगर लेते हो तो ये X1 Y1 हो गया, ये क्या हो गया X2 Y2 हो गया, M1 2 हो गया और M2 क्या हो गया 1 हो गया। तो अब आप इस प्रकार से किसके निर्देशांक निकाल सकते हो, R के। RXY ये भी वही आएंगे 11/3 और 11/3 देखो, है ना। तो देखो ये X1 Y1 हो गए, ये X2 Y2 हो गए, M1 2 हो गया, M2 1 हो गया। तो M1 X2, M1 कितना 2, X2 कितना हो गया 5 बटे वो सॉरी M1 X2 प्लस M2 X1, M2 कितना है 1 नहीं 1 नहीं हाँ 1 ही है, M2 और X1 कितना है 1 बटे 2 + 1, ठीक है। फिर है M1 Y2, M1 कितना है 2, Y2 कितना है 7/2 प्लस M2 कितना है 1 और Y1 कितना है 4 बटे क्या हो गया 2 + 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो 2 और 5 10 और 1 1 कमी 10 और 1 क्या गया 11/3। और देखो ये 2 से 2 कट गया, 7 और 4 11/3। तो क्या निष्कर्ष निकला कि
ये जो बिंदु है तो इसका मतलब P, Q और R जो है वो तीनों एक ही बिंदु पे केंद्रित हैं, अर्थात किसी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वो एक बिंदु पर काटती हैं, है ना। और वो जो बिंदु है ना, उसको बोलते हैं हम गुरुत्व केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, ग्रेविटेशनल सेंटर, ठीक है ना, या सेंट्रॉइड भी बोल देते हैं इसको, केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक, ठीक है ना। तो वो केंद्रक जो है ये इन माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है ना। इससे प्रूव हो गया। अच्छा, अब इसका ये अपन ने थर्ड पार्ट कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब फोर्थ पार्ट देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या देखा? बता ही दिया मैंने आपको कि तीनों ये बिंदु क्या है? कोइंसाइड करते हैं, एक ही बिंदु को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसको जनरलाइज कर दिया इसने आगे के उसमें, इस तरह से इसने जनरलाइज कर दिया कि x1 a x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC के क्या है ये? कि वो है शीर्ष हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, है ना। तो देखो अभी मैं इसको अगले पेज पे करता हूं। यहां इसमें नहीं आ पाएगा, है ना, अगले पेज पे जाना पड़ेगा मुझे। तो ये बच्चों देखो मैंने एक त्रिभुज बनाया, तो ये कौन सा पार्ट हो गया? इसका फिफ्थ पार्ट हो गया, है ना। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये A है, ये B है और ये C है। A क्या हो गया? x1 और y1। B क्या हो गया? x2 और y2। C क्या हो गया? x3 और y3, ठीक है। अब ये कह रहा है इनके केंद्रक के निर्देशांक बताने हैं आपको। किसके? सेंट्रॉइड के। सेंट्रॉइड क्या होता है बताओ? तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। तो इस A से माध्यिका कैसे बनाओगे आप? A के सामने वाली भुजा क्या है? BC, इसका मध्य बिंदु मार्क कर लो और इस A को और इसको मिला दो। तो ये एक माध्यिका हो गई, माना ये D है। ऐसे B से माध्यिका क्या होगी? B के सामने की भुजा क्या है? AC, है ना। इस AC का मध्य बिंदु मार्क कर लो, है ना, और इस B और इसको मिला दो, तो ये हो गई, है ना। ऐसे तीसरे C से माध्यिका क्या हो जाएगी? C के सामने की भुजा क्या है? AB। AB का मध्य बिंदु मार्क कर लो और इसको C को क्या कर दो? मिला दो, ठीक है। तो ये जो बिंदु है इसको हम बोलते हैं गुरुत्व केंद्र, ग्रेविटेशनल सेंटर। ये E बोल दो और इसको क्या बोल दो? F। तो ये G क्या है बताओ? गुरुत्व केंद्र, है ना, ग्रेविटेशनल सेंटर। और इसका एक नाम और है सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रॉइड या केंद्रक। सेंट्रॉइड यानी केंद्रक, ठीक है। इसके निर्देशांक आपसे पूछ रहा है ना। तो देखो ये तीनों का कटान बिंदु है और हमने अभी पिछले वाले में सिद्ध कर लिया कि ये 2:1 में क्या करता है? इसको विभाजित करता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो E के निर्देशांक निकाल सकते हो आप। ये x1 है और ये क्या है? x3 है। तो ये क्या हो गया? x1 प्लस x3 बटे 2 और ये हो जाएगा y1 प्लस y3 बटे 2। अब आप इस G के निर्देशांक निकाल सकते हो। G क्या है? B और E को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में विभाजित करने वाला बिंदु है। तो G के निर्देशांक क्या हो गए? gxy, है ना। तो m1 x2, तो देखो ये x1 y1 है और ये क्या है? x2 y2 है। तो m1 कितना है? 2। x2 क्या है बताओ? x1 प्लस x3 बटे 2। ये देखो BE रेखा है, तो ये x1 y1 हुए और ये क्या हुए? x2 y2 हुए, है ना। फिर m2 कितना है? 1। m2 इंटू x1, x1 कितना है? x2, है ना, ये वाला, बटे क्या हो गया? 2 प्लस 1, कॉमा y निर्देशांक कैसे निकलेगा? m1 y2, तो ये y2 हो गया इसका। तो m1 कितना है? 2। y2 क्या हो गया? y1 प्लस y3 बटे 2 प्लस m2 कितना है? 1 और y1 कितना है इसके लिए? y2 है। ये हो गए, बटे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो देखो ये 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। तो ये हो गया x1 प्लस x3 प्लस 1 इंटू x2 क्या हो गया? x2 बटे 3। ये क्या हो गया? 2 से 2 कट गया। तो ये हो गया y1 प्लस y3 प्लस y2 बटे 3। क्या निकल गए? x1 प्लस x2 प्लस x3। पहले x2 को लिख लिया, बाद में x3 को लिख लिया, है ना, मज़ेदार चीज़।
तो क्या आ गया बटे 3, और ये क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल के आ गया कि इस a के निर्देशांक पता है आपको x1 y1, b के निर्देशांक पता है आपको x2 y2 और c के निर्देशांक आपको अगर पता है x3 y3, तो आप गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक निकाल सकते हो। कैसे? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तीनों के x निर्देशांकों को जोड़ के 3 का भाग दे दो और तीनों के y निर्देशांकों को जोड़ के 3 का भाग दे दो। उससे क्या निकल जाएगा? आपका गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ, देखो क्या कह रहा है ये आपको। ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD क्या है? एक आयत है। फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, और ये किन बिंदुओं से मिलके बना है? A बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं -1, B दे रखा है -1 4, C दे रखा है 5 4 और D दे रखा है 5 1 5 -1। अब क्या कह रहा है ये? P Q R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली, है ना। अब P Q R और S जो है बिंदु हैं, ये किन किन भुजाओं के हैं? AB के, BC के, CD के और DE के क्रम से है। इज द क्वाड्रिलेटरल PQR। अब इन चारों मध्य बिंदुओं को मिलाने पे एक आकृति बनेगी ना, PQRS एक आकृति बनेगी। अब उसको बताना है हमें कि वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है, और अपने आंसर को क्या करना है? हमें जस्टिफाई भी करना है ना। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम। तो पहले हम क्या बनाएंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसके चारों शीर्षों के निर्देशांक लिख लेंगे, फिर उसके मध्य बिंदु मार्क करेंगे और उनको PQRS नाम दे देंगे। ठीक है ना। और फिर हमको ये बताना है कि वो जो PQRS है वो क्या है, वो आकृति क्या है। ठीक है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। चलो अपन, अब मैंने बनाया एक आयत बनाया, तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, एक आयत। ठीक है ना। अच्छा, ये A, ये B, ये C और ये D। A के निर्देशांक क्या दे रखे हैं इसने? मैं लिख लेता हूँ इसको -1 -1 B के निर्देशांक दे रखे हैं -1 4, C के निर्देशांक दे रखे हैं हमें, इधर लिख लेता हूँ मैं इसको, है ना। C के हैं 5 4 और D के निर्देशांक दे रखे हैं हमें, D के हैं 5 -1 है ना। अब PQRS इनके मध्य बिंदु हैं। देखो माना इस AB का मध्य बिंदु P है, ये इसका Q है, इसका ये R है और इसका S है। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। अब इन PQRS को क्रम से मिलाया, P को Q से, Q को R से, R को S से और S को P से, ऐसे मिलाएंगे। उठपटांग नहीं मिलाना है कि मर्जिया जो मिला दिया, क्रम से मिलाना है। ठीक है ना। P को Q से, Q को R से और R को S से और S को P से। अब ये जो आकृति बन गई PQRS, इस आकृति को बताना है कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, ठीक है ना, या रेक्टेंगल है, वर्ग है, आयत है या समचतुर्भुज है, ये हमको बताना है। अब पिछली बार भी थे ऐसे क्वेश्चन, कैसे पता चलता है बताओ? कि सबसे पहले तो इनकी लंबाइयाँ निकाल लें हम, PQ निकाल ली, QR निकाल ली, RS निकाल ली और SP निकाल ली। ठीक है, तो ये क्या, अगर ये चारों बराबर हैं, चारों लंबाइयाँ क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद फिर हम ये चेक करेंगे कि इनके विकर्ण निकालेंगे। फिर हम एक तो ये विकर्ण निकाल लो PR और एक विकर्ण निकाल लो SQ, है ना। तो अगर ये विकर्ण क्या है? बराबर हैं, है ना। अब देखो, अगर ये चारों भुजा बराबर नहीं आती, आमने सामने की बराबर आती है, जैसे ये और ये बराबर और ये बराबर, तो फिर तो क्या होगा? ये रेक्टेंगल होगा, है ना। अगर कोई दो जोड़ी भुजाएं बराबर, तो फिर तो क्या हुआ? ये रेक्टेंगल हुआ। और अगर माना चारों ही भुजा बराबर हैं, तो फिर ये स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब इसको कौन डिसाइड करेगा? विकर्ण डिसाइड करेंगे कि हमने विकर्ण निकालेंगे। एक तो ये हो गया QS हो गया और एक क्या हो गया? ये PR। अगर इन दोनों विकर्णों की लंबाई भी क्या आ जाती है? बराबर आ जाती है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है? स्क्वायर है। और अगर इन विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं आती है ना, सिर्फ भुजाई बराबर है, तो हम कह देंगे ये रोम्बस है ना। ऐसे क्वेश्चन पहले भी हमने किए हुए हैं। अब P के निर्देशांक, इसके दोनों क्योंकि P क्या है? A से B का मध्य बिंदु है, तो A का x निर्देशांक और B का x निर्देशांक जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो P का x निर्देशांक मिल जाएगा, है ना। A का y निर्देशांक और B का y निर्देशांक जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो क्या मिल जाएगा? P का y निर्देशांक मिल जाएगा। तो देखो P
का क्या हो जाएगा, -1 और माइनस कितने हो गए, -2, और -2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, देखो मैंने डायरेक्ट लिख लिया ये, है ना। अच्छा, अब इसका y निर्देशांक देखो, -1 और +4, तो क्या हो गया, प्लस के 3 हो गए ना, तो प्लस के 3/2, प्लस के, ये किसके निर्देशांक हो गए, p के। अब मैंने q के निर्देशांक निकाले, q इसका मध्य बिंदु है, तो ये तो है -1 और ये है 5, तो -1 और 5 क्या हो गया, 4 हो गया, 4 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसका क्या हो जाएगा, 4 और 4 कितने हो गए, 8, 8 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। फिर r के निर्देशांक निकाले मैंने, 5 और 5 10, 10 में 2 का भाग दिया, 5 आ गया, और 4 और -1 क्या हो गया, 3, तो ये आ गया 3/2 आ गया। और फिर s के निर्देशांक, 5 और -1 कितने हो गए, 4, 4 में 2 का भाग दिया, 2 आ गया, और ये -1 और माइनस कितने हो गए, -2, और -2 में 2 का भाग देंगे तो -1। तो देखो इनके चारों के निर्देशांक हमको मिल गए। अब हम निकालेंगे PQ, QR, RS और SP। तो पहले मैंने निकाला PQ की लंबाई निकाली, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 2 - -1 तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 + 1 का होल स्क्वायर, और ये जाएगा 4 - 3/2, 4 - 3/2 का होल स्क्वायर। देखो ये होगा 3 का वर्ग तो हो गया 9, और देखो इसको जब करोगे तो ये हो जाएगा 8 - 3 नहीं, 5/2 का वर्ग, तो 5/2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25/4। देखो इसके नीचे मैंने क्या लगा लिया, 1 लगा लिया, तो देखो ये कितना, 9 चौका 36, 36 और 25, 36 और 25 कितने हो गए, 61 हो गए, है ना। 36 और 25 कितने हो गए, 61, तो 61/4 ये आ गया, है ना। या इसको यूँ भी लिख सकते हो, 1/2√61। 4 किस रूप में बाहर निकल गया, 1/2 के रूप में बाहर निकल गया, है ना। फिर मैंने निकाला QR, ये x1 y1 हो गई, ये x2 y2, तो 5 - 2, है ना, 5 - 2 का वर्ग, और ये हो जाएगा 3/2 - 4 का वर्ग, 3/2 - 4 का वर्ग, तो 5 - 2 का वर्ग वही 3 का वर्ग 9, और ये कितना हो जाएगा, 3 - 8 यानी वही -5/3 का वर्ग। देखो वही चीज हो गई ना, 3 नहीं 2 है ये, ठीक है ना। तो कितना आ गया, वही 9, और ये 25/4, तो ये सेम चीज आ गई नहीं आ गई, तो वही आ गया 1/2√61, है ना। 9 हो गया, और -5 का वर्ग 25 हो गया, और 2 का वर्ग 4 आ गया, ये ऊपर वाली संख्या आ गई, है ना। 2 भुजा सेम मिल गई। अब हमने निकाली RS, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो है ना, x2 - x1 का 2 - 5 का वर्ग, 2 - 5 का वर्ग, और -1 - 3/2 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, -1 - 3/2 का होल वर्ग। तो देखो ये -3 का वर्ग प्लस ये कितना हो जाएगा, -2 - 3, तो वही -5/2 का वर्ग। देखो वही सेम है ना। 3 का वर्ग तो कितना हो गया, 9, है ना, और 5 का वर्ग क्या हो गया, 25/4, तो वही 1/2√61, तो ये भी सेम आ गई। ऐसे ये चौथी भी क्या आएगी, सेम आएगी, है ना, SP, है ना। SP, ये x1 y1 हो गई, ये x2 y2 हो गए, तो x2 - x1, तो -1 - 2 का होल स्क्वायर, -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस x1 y1 और ये x2 y2, नहीं ये x1 y1 और ये x2 y2, तो ये क्या हो गया, 3/2 + 1 का होल स्क्वायर, 3/2 + 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये -3 का वर्ग, और ये हो गया 3 और 2 5/2 का, तो वही सेम चीज़ आ गई ना, देख लो 9 + 25/4, ठीक है, तो वही 1/2√61, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये आयत तो नहीं है, रेक्टेंगल तो ये नहीं है। अब ये किस पे आ गया, 2 पे आ गया, या तो ये रोम्बस है या ये स्क्वायर है। अब हम 2 विकर्ण निकालेंगे, कौन कौन से, ये एक तो ये वाला विकर्ण PR, और एक ये QS, है ना। तो कोई सा भी निकाले, QS निकाला पहले मैंने, QS, देखो ये Q है, ये S है, तो ये x1 y1 हो गई, ये x2 y2 हो गए, है ना। तो QS निकाल लें, तो 2 - 2 का वर्ग, 2 - 2 का वर्ग, और ये हो जाएगा -1 - 4 का वर्ग, -1 - 4 का वर्ग। देखो ये तो हो गया 0 का वर्ग, और ये हो गया -5 का वर्ग, तो यानी 25, और ये क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। अब मैं निकालूंगा PR, क्या निकालूंगा, PR। देखो P और ये R, ये x1 y1 हो गई, ये x2 y2 हो गए, तो 5 - -1 तो क्या हो गया बताओ, ये 5 है ना, और ये क्या है, -1 है, तो
5 माइनस माइनस यानी +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है ना, तो ये y2 हो गया और ये y1 हो गया, 3/2 माइनस 3/2, तो ये हो गया 3/2 माइनस 3/2, तो ये क्या आ गया 0 आ गया, तो ये हो गया 6 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, तो ये क्या आ गया 36, तो यानी आ गया 6। तो ये तो देखो 5 है और ये क्या है 6 है, तो भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया PQRS इज ए रोम्बस, क्या है ये समचतुर्भुज है, ये आंसर आ गया। अब ये कह रहा है जस्टिफाई भी करो इसको, है ना, जस्टिफाई करने का ये बता ही दिया अपन ने कि, है ना, क्या है ये PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP, बट QS इज नॉट इक्वल टू PR, QS और PR क्या हैं बराबर नहीं हैं, ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो गया ये एक समचतुर्भुज हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे, मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो बेटा लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़्यादा आप खुश रहिए, अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।